बहुत सारे कोचिंग्स में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं डेली कि सर नाइटफॉल होने की वजह से मेरा मेमोरी लॉस हो गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट दो, डिप्रेशन में रहते हैं। आइए बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमचे यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम एक कॉमन समस्या है जो यंग एज के बच्चों की है, आपके घर में भी हो सकता है, किसी बच्चे को हो और वो डिप्रेशन में हो इस वजह से, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल, यानी जब बच्चे रात को नींद में सोते हैं तो अपने आप उनका वीर्य निकल जाता है और फिर जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ और एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनको रहता है इस वजह से। तो उनको बहुत सारे मिथ्स होते हैं। मिथ क्या क्या हो सकते हैं कि भाई मेरा शरीर कमजोर रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा मिथ उनको ऐसा रहता है कि भाई इससे मेरे शरीर में शुक्राणु या वीर्य की कमी हो जाएगी इन फ्यूचर में और मुझे इनफर्टिलिटी यानी बच्चे होने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा शरीर प्रतिदिन लाखों शुक्राणु बनाता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शुक्राणु की कमी हो जाए। तीसरा इससे होता है कि मेमोरी लॉस हो जाएगा मेरा और मैं एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये भी मिथ है, एक साइंटिफिक एविडेंस इसका कुछ भी नहीं है। नहीं आपकी कोई नसें कमजोर होगी और उसमें कोई सेक्स लाइफ में कोई आपको कमी होगी। ये तो हो गया कि भाई क्या मिथ्स हो सकते हैं। अब अगला सवाल है कि आपको टेंशन कब लेनी चाहिए। तो टेंशन जब बहुत ज्यादा होने लग जाता है, जैसे हर हफ्ते में 3-4 बार हो रहा है, तो आपको यूरोलॉजिस्ट सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, जब आपके सीमन के साथ में आपको लग रहा है ब्लड स्टैंड है, यानी कि अंडरगारमेंट्स में आपको लग रहा है ब्लीडिंग हुई है साथ में। तीसरा, जब आपको कोई जलन फील हो रही है साथ में, आपकी नींद खुल रही है उस जलन की वजह से। चौथा, जब आपको लग रहा है कि इसकी वजह से बिल्कुल एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ हो रखी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपको अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। तो देखिए, हम यूरोलॉजिस्ट इसके बारे में बच्चों को एक ही चीज कहते हैं, ये ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन से या ज्यादा अडल्ट कंटेंट देखने की वजह से हो सकता है और कई बार बहुत लंबे टाइम से इजैकुलेशन नहीं हुआ है तो उसकी वजह से होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो ये बॉडी में होती है और हर आदमी को होती है। कोई भी मेल आपको ये कहता है कि इसको कभी स्वप्न दोष नहीं हुआ तो वो आपको झूठ बोलता है। ये हर इंसान की लाइफ में होता है और ये यंग एज में होता है। इसके लिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि अपनी जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करिए, यानी कि आप पे कोई भी स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है या फैमिली की तरफ से कोई स्ट्रेस है, कम करिए। डाइट प्रॉपर लेने, खाना अच्छे से खाएंगे, नींद अच्छे से आएगी तो भी स्वप्न दोष होने के चांस कम रहते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज वगैरह करें, उससे भी स्ट्रेस कम होता है, बॉडी रिलैक्स रहती है और स्वप्न दोष होने के चांस कम होते हैं। इसके बाद भी यदि किसी को रिलीफ नहीं होता तो हम मेडिसिन देते हैं, सिलोडोसिन जो होती है जो रिट्रोगेट इजैकुलेशन कराती है। तो उससे हालांकि इसमें स्वप्न दोष होने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इजैकुलेशन रिट्रोगेट होने से साइकोलॉजिकली इस बच्चों को ये लगता है कि मेरे इजैकुलेशन नहीं हुआ है और वो बेहतर फील करते हैं। हमने बहुत से पेशेंट्स में यूज किया है, तो उनको लगता है कि भाई इजैकुलेशन बाहर नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि हाँ मैं एकदम स्वस्थ हूँ और साथ में उनको मल्टीविटामिन देते हैं जिससे उनको ये ना लगे कि उनको शरीर में कोई कमजोरी होती है। तो जब भी आपके घर में कोई बच्चा है जो 15 से 20 साल की उम्र का है, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उससे ये जरूर पूछें कि कहीं आपको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम तो नहीं है। और जिसको भी ये प्रॉब्लम है तो अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। और ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जिनके घर में भी कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।